बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर सेशन तो पहले से लेट चल ही रहा था। कोरोना आने के कारण इसके हालात और खराब हो गए। सेकेंड वेव इतना खतरनाक था कि उस बीच में परीक्षा के आयोजन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन अभी हालात नॉर्मल हुए हैं। उसके बाद बिहार के कई यूनिवर्सिटीज़ ने परीक्षाओं की तिथि जारी करने के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ परीक्षा रूटीन भी जारी की है और कुछ यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड इशू कर दी है। जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी, वहां पर एडमिट कार्ड पार्ट 3 का डाउनलोड होना 2 दिन पहले से शुरू हो गया है और परीक्षा की तिथि भी जारी हो चुकी है। 13 अगस्त को मिथिला विश्वविद्यालय पूरे बिहार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा करके ये साबित कर दी है कि अब एग्जाम लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने उनकी मंजूरी दे दी थी। मिथिला यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के साथ साथ वीर कुंवर यूनिवर्सिटी ने कुछ परीक्षाओं की तिथि जारी की है। उसके बाद बिहार यूनिवर्सिटी से आज के दैनिक जागरण और प्रभात खबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मेंशन था कि इस महीने के लास्ट से परीक्षाएं बिहार यूनिवर्सिटी की शुरू हो जाएगी। तमाम परीक्षाओं में से सबसे पहली परीक्षा शुरू होगी वह 19 से 22 के पार्ट 1 का। इनमें इस पर एक वीडियो बनाई गई थी सुबह में, जिस पर आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी राय दी थी। बहुत सारे छात्र छात्राओं का कहना था कि यह भी एक झूठ सा है, ये भी टल जाएगी। इस महीने भी परीक्षाएं जो है बिहार यूनिवर्सिटी ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी ये भी संभव नहीं है। हो सकता है कि सितंबर के महीने में वह परीक्षा शुरू करवाए। एक चीज़ और उसमें मेंशन था अखबारों में कि परीक्षा कैलेंडर जो है वह तैयार है, परीक्षा की तिथि भी तैयार है। बस वाइस चांसलर के मुख्यालय आने के बाद उस कैलेंडर को पब्लिश कर दिया जाएगा। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, आज की प्रभात खबर की ये रिपोर्ट है कि विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर तैयार, इसी महीने शुरू होगी परीक्षाएं। आप तो स्टूडेंट्स में से कुछ छात्र ये भी कहते रहते हैं कि पेपर की कटिंग को दिखा करके आप वीडियो बनाते हैं। तो यदि हम ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यूनिवर्सिटी से जो नोटिस आती है ऑफिशियल, या तो एडमिशन के ऊपर आती है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन होते हैं, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकाली जाती है उस पर रजिस्ट्रेशन का डेट निकाला जाता है, उस पर एग्जाम फॉर्म जब फिलअप होना शुरू होता है उसकी जो डेट निकाली जाती है उस पर, या किसी एडमिशन हो, रजिस्ट्रेशन हो या एग्जामिनेशन फॉर्म के तारीख को एक्सपेंड करना हो तभी जाकर के एक ऑफिशियल नोटिस निकाली जाती है। नहीं तो बाकी जो चीज़ें होती है वो अखबारों के माध्यम से या इन लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल पाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बोलने से पहले ये ज़रूरी होता है कि एक प्रमाण दिखाया जाए कि इस आधार पर बोली जा रही है। इसलिए मैं आपको कटिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, परीक्षा कैलेंडर। यूनिवर्सिटी के पास 21 में होने वाली परीक्षा, 22 में होने वाली परीक्षा या 23 में होने वाली परीक्षा, किसी का भी कैलेंडर नहीं है। परीक्षा कैलेंडर की हम बात करें तो साल के लास्ट में जैसे कि 2022 आने वाला है तो 21 के दिसंबर नवंबर में ही एक कैलेंडर जारी हो जाती है जिसमें मेंशन होता है कि 22 में कौन कौन से एग्जाम कब होंगे, किस तरीके से लिए जाएंगे, उनके रिजल्ट कब आएंगे, ये सभी चीज़ें मेंशन होती है। हम 19 से 22 के पार्ट 1 की बात करें परीक्षा की और कैलेंडर की, तो यहाँ पर कहा गया है परीक्षा कैलेंडर जो हेडलाइन में मेंशन है। और नीचे एक चीज़ आप और देख ले, इस महीने से शुरू होगी परीक्षा के बारे में यहाँ पर कहा गया। उसके बाद है कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। प्रति कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने कहा है कि लंबित परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। कुलपति मुख्यालय आते हैं तो उनकी सहमति के बाद इसे जारी किया जाएगा। ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि आपके परीक्षा की तिथि के साथ साथ परीक्षा कैलेंडर जो है वो रेडी कर लिया गया है। अभी उसको गोपनीय रखा गया है। जब तक कि वीसी मुख्यालय आकर के उसकी मंजूरी नहीं दे देते हैं तब तक कि उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये परीक्षा कैलेंडर जो वर्ड है, इसमें यदि ये पब्लिश की जाती है तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो पार्ट 1 का एग्जाम है वह किस तारीख से शुरू किया जाएगा, खत्म कब होगा, साथ ही पार्ट 1 का जो रिजल्ट होगा वह कब आएगा। उसके बाद उस कैलेंडर में यह भी मेंशन होगा कि आपके पार्ट 2 का एग्जाम कब लिया जाएगा, फॉर्म कब फिलअप होगा। फॉर्म की जानकारी होती है फॉर्म भरने की, कैलेंडर में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, लेकिन परीक्षा कब से होगी, उसके बाद जो है रिजल्ट कब आएगा ये जरूर मेंशन होता है। तो परीक्षा कैलेंडर जब जारी की जाएगी तो उसमें आपके पार्ट 1 का एग्जाम डेट, रिजल्ट कब आएगा पार्ट 1 का वो मेंशन होगा। साथ ही आपके पार्ट 2 का एग्जाम कब होगा, पार्ट 2 का जो है रिजल्ट कब जारी किया जाएगा वो मेंशन होगा। साथ ही आपके पार्ट 3 का एग्जाम कब शुरू होगा, कब से होगा, और पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वह कब जारी किया जाएगा वो मेंशन होगा। बिहार यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि यदि ग्रेजुएशन की हम बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की तमाम कोर्सेज की, तो आपको हर साल एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना ही होगा।
आपने लिया था, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वैसे ही आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको थर्ड ईयर का फॉर्म फिलअप करने से पहले एग्जाम के लिए आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना होगा। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में अभी जो हालत है, यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जब होती है उसी टाइम में एडमिशन फॉर्म भी फिलअप करवा लिया जाता है। तो कैलेंडर में एडमिशन कब से होगी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, वो तो मेंशन नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्जाम कब होगा और इसके रिजल्ट कब आएंगे वह जरूर मेंशन होता है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि परीक्षा कैलेंडर जो तैयार हो गई है पूरी तरीके से, उसको अभी गोपनीय रखा गया है। वीसी के आने के बाद जो है उनको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके के न्यूज़ आती है यूनिवर्सिटी के ऊपर और जो स्टेटमेंट बदल दिए जाते हैं, तारीखें बदल दी जाती है, ये तो खैर यहाँ पर संदेह करने वाली बात तो खैर है ही, लेकिन हम लोग के पास आधार भी यही है, यहीं से हमें पता चल पाता है और आपको पता चल पाता है कि यूनिवर्सिटी के कामकाज जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं और एग्ज़ाम कब से शुरू हो पाएंगे, एडमिशन कब से होगा। कुछ के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है और कुछ के लिए जारी नहीं की जाती है। तो ये रिपोर्ट यदि पक्की हुई तो लगभग 4 से 5 दिनों में ये आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का वो कब से शुरू होगा, उनके रिजल्ट कब आएंगे, साथ ही आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम कब होंगे, उनके रिजल्ट कब आएंगे, और इस तरीके से पार्ट 3 के बारे में हर जानकारी आपको पता चल जाएगा। ये प्रभात खबर की रिपोर्ट है 13 तारीख की। आप मुजफ्फरपुर के प्रभात खबर में इसको आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत सी चीजें इसमें बताई गई है, लेकिन 19 से 22 वाले आपके लिए उतना ही जरूरी है जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है। अगली रिपोर्ट जो भी आएगी हम आपको समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।